कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा आचार्य अमित गति स्वामी द्वात्रिंशतिका की 9वीं गाथा में कहते हैं, क्षतिम मनः शुद्धि विधेरतिक्रमम व्यतिक्रमम शीलव्रतेर्विलंघनम प्रभोतिचारम विशेषु वर्तनम वदन्त नाचार्य मिहाति सक्तताम। जिन अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का उल्लेख 8वीं गाथा में था। उन्हीं चारों की डेफिनेशन इस 9वीं गाथा आचार्य कहते हैं, क्षतिम मनः शुद्धि विधेरतिक्रमम। मन की शुद्धि की क्षति होना, मन की शुद्धि में कमी आना, मन की शुद्धि में गिरावट आना, आपका तन शुद्ध है नहीं है ये दूसरों को दिखाई देता है, आपके वचन शुद्ध है या नहीं है दूसरों को सुनाई देता है, लेकिन आपका मन शुद्ध है नहीं है ये हमें खुद को ही दिखाई देता है, खुद को ही समझ में। आपके मन में क्या चल रहा है ये आप जाने। यहां पर बैठ कर के भी मन में अपवित्रता अशुचिता हो सकती है, मन में कलुषता हो सकती है। क्षति मना शुद्धि, मन की शुद्धि की क्षति। मंदिर में आ जाने से मन शुद्ध हो गया ऐसा नहीं। तन शुद्ध करके तो हम मंदिर में आते, स्नान किया है, धुले हुए वस्त्र पहने हैं, बिना जूते चप्पल के भी आ गए हैं, बढ़िया तरीके से हमें लग रहा है कि हमारा तन शुद्ध है, किसी प्रकार से आदि व्याधि नहीं है, सूतक पातक भी नहीं है, हम पूरी तरह से शुद्ध है, ये हमारा मन कह रहा है। और हमें भी पता है कि मैं तन से शुद्ध हूं। वचन में किसी प्रकार से मैं कर्कश वचनों का उपयोग नहीं कर रहा हूं, कटुक शब्दों का उपयोग नहीं कर रहा हूं, तीखा नहीं बोल रहा हूं, मेरे वचनों में बड़ी मधुरता है, बड़ी मिठास है, तो समझ जाना वचनों की शुद्धि भी आपके पास। लेकिन मन की स्थिति तो आपको ही पता है कि यहां पर बैठ करके किसको कोहनी मारने का मन कर रहा है, वो आपको पता है। किसके लिए गलत विचार तुम्हारे मन में पैदा हुए हैं ये तुम्हें पता है। और यदि तुम्हारे मन में दुष्टता आ गई है तो शुद्ध वस्त्रों में होने के बाद भी आपका मन अशुद्ध है। क्षति मना शुद्धि, मन की शुद्धि होना चाहिए, वह क्षति को प्राप्त ना हो। मंदिर के कंपाउंड के भीतर आने के बाद आपने अपने जूते चप्पल बाहर ही उतार दिए, वैसे ही मन की दुष्टता को, मन के विकारों को बाहर ही छोड़ करके आना। उन्हें भीतर आने की परमिशन नहीं है। मन एकदम अमल विमल निर्मल होकर के भीतर प्रवेश करे,
या भीतर आकर के भगवान के दर्शन मात्र से अमल विमल और निर्मल हो जाए, उनका अभिषेक देखने मात्र से अमल विमल निर्मल हो जाए, यहां भीतर आकर नदी में भीतर प्रवेश करने के साथ ही तबीयत खुश हो जाती है। इसी प्रकार से मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही तबीयत गार्डन हो जानी चाहिए, खुश हो जानी चाहिए भीतर आने के साथ। यहां भी यदि तुम राग द्वेष ले आए तो मतलब है तुम मंदिर नहीं आए। आते हुए हमने कहा ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही, क्या कहा? यहां पर जितने देवी देवता या श्रावक श्राविका भगवान की दर्शन पूजन में लगे हैं, निस्सही का मतलब मैं भी पूजा करने आया हूं, मैं भी दर्शन करने आया हूं, मुझे स्थान दो। तो किससे जगह मांगी? देवी देवताओं से, श्रावक और श्राविकाओं से, सबसे साथ जो यहाँ पर पहले से है। हमने ऐसा बोल करके स्थान मांगा दर्शन के लिए, स्थान मांगा पूजा के लिए। फिर निस्सही का मतलब दूसरा है कि मेरे मन में जितने विचार और विकार चल रहे हैं, मैं उन सब को बाहर छोड़ करके निर्विकल्प होकर के निश्चिंत होकर के भीतर प्रवेश करता। परंतु मोबाइल यदि तुम्हारे जेब में है, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी कमर में लटक रहा है झुमके की तरह, और एकदम से हाथ जोड़ा है आपने, नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म आयरियाणम में चालू हो गया। और यदि तुमने रिंगटोन डाल रखी है तो नमोकार के साथ यदि वहां पर पिक्चर के कोई गाने चालू हो गए तो क्या करोगे? इसलिए मंदिर साइलेंट आना चाहिए और मोबाइल को साइलेंट लाना चाहिए। क्या यहां पर साइलेंट आए, ऑफ होकर के आए तो द बेस्ट, इससे अच्छा नहीं हो सकता है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है मोबाइल ऑन होता है, व्यक्ति मंदिर के अंदर होता है, उस बीच कोई ऑफ हो जाता है तो बेचारा बाहर हो जाता है। फोन उस समय आ गया कि फलाने ऑफ हो गए, मोबाइल ऑफ होता तो पूरी पूजा हो जाती, और ये ऑफ होने का कोई संदेश तुम्हारे पास। सूतक पातक का नियम है, जब तक पता ना चले तब तक सूतक पातक नहीं लगता है, और पता चलने के साथ ही तुरंत सूतक लग जाता है। इसीलिए लोगों को सम्मेद शिखर की यात्रा करने जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, पहाड़ पर पहुंच गए, आधी वंदना हो गई, वहां पर खबर आ गई, ऐसा सिर पटकते हैं कि पूछो मत। तुम ये मुसीबत ले ही क्यों गए थे? ये तुम अपने साथ अंतराय कर्म लेकर के जा रहे हो, किसी भी समय वह उदय में आ सकता है। मोबाइल है, अंतराय कर्म बन करके उदय में आ जाएगा, क्या करें? और यदि वो ना हो तो पूरी वंदना आनंद से, पूरी पूजा आनंद से, दर्शन भक्ति सब कुछ आनंद से, कोई विघ्न आने वाला नहीं। उस दिन की पूजा तो पूरी हो जाती, कल की कल दिन, आज की वंदना तो पूरी हो जाती, बात की बात में नहीं। लेकिन अंतराय कर्म एकदम बाजू में लटक रहा है, हाथ में चल रहा है, कभी भी उदय में आ सकता है। मैसेज के माध्यम से आ सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से आ सकता है, आ गया क्या सूतक। इसीलिए मंदिर साइलेंट आना है, मंदिर में साइलेंट रहना है, मोबाइल को साइलेंट रखना है।
और सबसे बढ़िया गेट में आने के साथ ही मोबाइल को अंदर लाओ, एरोप्लेन मोड में डाल दो। उसका फायदा ये होगा, कोई मैसेज नहीं आएंगे, कोई फोन नहीं आएगा, आपका कैमरा चलता रहेगा, आपका वीडियो बना सकते हो, फोटो खींच सकते हो, एरोप्लेन मोड में वो सब चलेगा। और तुमको चाहिए क्या, एक फोटो खींच जाए, परंतु ये डिस्टरबेंस ना हो। इसका क्या, मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। मन यदि अशुद्ध हो गया तो आचार्य कहते हैं ये अतिक्रम हो गया, अर्थात अतिक्रमण होने पर सरकार उस अतिक्रमण को हटा देती है। जेसीबी चल जाती है, बुलडोजर चल जाता है, अतिक्रमण। पहले आकर के महीने भर पहले वो निशान लगा जाते हैं कि इतना अतिक्रमण खुद हटा लो, यदि इस तारीख तक नहीं हटाया तो फिर हमें मकान तोड़ने पर, अतिक्रमण हटाने पर मजबूर होना पड़ेगा। और आप खुद हटाते तो तरीके से हटाते, सलीके से हटाते। उन्होंने हटाया तो यूं पंजा लगता है तुम्हारा मकान अंदर तक टूटे फूटे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए यदि मन की अशुद्धि हो रही है, अतिक्रमण कर रहा है, बाहर निकल रहा है, तो समय से पहले आपको अपनी सीमा में आ जाना चाहिए। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्षति मना शुद्ध विधेर अतिक्रम व्यतिक्रमम शील व्रतेर विलंघनम। क्या कह रहे, जो व्यतिक्रम है वो शील और व्रत का जो लंघन हो गया, मर्यादा की रेखा के बाहर निकल जाना। मर्यादा की रेखा के, सीता के मन में कोई पाप नहीं था, पर लक्ष्मण रेखा के बाहर निकल गई। कहां निकल गई? बाहर निकल गई। सिर्फ रेखा के बाहर निकली है, शील और व्रत के बाहर नहीं निकली। पर वो रेखा के बाहर निकलने के कारण रावण ने उसका अपहरण कर लिया, और उसका खामियाजा उसे अशोक वाटिका में 6 महीने रह करके भोगना पड़ा। सीता के मन में पाप है क्या? उसने व्रत तोड़ा, उसका शील भंग हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन व्यतिक्रम, सिर्फ उल्लंघन किया है, बाहर निकली है। मर्यादा रेखा के, लक्ष्मण रेखा के बाहर ही निकली थी। बाहर निकलने का खामियाजा 6 माह तक रावण के शिकंजों में रहना पड़ा। इसीलिए जो हमारी मर्यादा की रेखाएं हैं उनका उल्लंघन ना हो, इसका ख्याल रखो। जो हमारी सीमाएं हैं हम सीमा के भीतर रहे, इसका ख्याल रखो। आप सीमा के भीतर है, कोई तकलीफ नहीं। सबकी एक लिमिट है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो। बेटी को यदि रात 7 बजे तक घर वापस लौटना है तो बेटे को भी रात 9-10 बजे तक वापस लौटना है। बेटी के लिए 7 बजे, हाँ भाई, अंधेरा हो जाता है, गलत लोगों का घूमना फिरना चालू हो जाता है। इसी कारण से समय पर उजाला रहते रहते घर आ जाओ, सुरक्षित रहो। बेटा है 10 बजे तक ठीक है, उसके बाद सारे चोर उचक्के लोग घूमने लग जाते हैं, पियक्कड़ यक्कड़ लोग घूमने लग जाते हैं। 10 बजे तुम्हें वापसी आना है। ये व्यवस्था है। महिलाओं को अकेले इस प्रकार से अपने घर से बन ठन करके बाहर नहीं निकलना है तो नहीं निकलना है, क्योंकि लोगों की दृष्टि हम पर पड़ी रहती है। इसलिए जब भी जाए पति के साथ जाए, बच्चों के साथ जाए, माँ बाप के साथ जाए, कोई तकलीफ नहीं। मर्यादा की रेखा का उल्लंघन ना हो। पहले घरों में चौखट होती थी। क्या होती थी? अब चौखट 3 खट में बदल गया, त्रिखट हो गया। क्या हो गया?
वो साफ सफाई के चक्कर में नीचे वाली लकड़ी हटाई थी, नीचे वाली लकड़ी, ताकि सीधा बाहर से वाइफर के द्वारा कचरा बाहर कर दिया जाए। कौन उसे निकाले, कौन सुपड़ी में डाले, कौन क्या करे, नहीं, चौखट ही हटा दी है। चौखट के हटने से क्या हुआ है पता है? वास्तुशास्त्र की बहुत बड़ी व्यवस्था थी चौखट। जहां चौखट होती थी वो परिवार मर्यादा से बंधा होता था, उस परिवार के बेटे बेटियां मर्यादा से बंधे होते थे। चौखट इतनी काम करती थी, वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण रखती है, लेकिन इसे हटा दिया गया। लोग वास्तु देख रहे हैं, चौखट लगा लो हर कमरे में, तुम्हारा वास्तु अपने आप सुधर जाएगा, मर्यादित रहेगा। लेकिन सिर्फ साफ सफाई के चक्कर में चौखट हटा दी। वहां चौखट हट गई, पानी घर में ही आने लगा तो पनघट हट गया, मर्यादा नटी हो गई तो घूंघट हट गया, घूंघट खत्म हो गया, चौखट खत्म हो गया। हाँ, ढाकने से क्या होगा, पहले से ढका होना चाहिए। क्या ये हट गया? कहां रही वो मान मर्यादाएं? बताओ तो सही। मैंने एक दिन बोला था ना, मेरे पिताजी घर आते थे, बाहर खांसते थे, भीतर सारी भाभियां फटाफट घूंघटियों डाल देती थी, अन्यथा अभी तक तो बिल्कुल झांसी की रानी लग रही थी, कमर में खोच करके काम कर रहे थे। लेकिन पिताजी के आते ही एकदम शालीनता आ जाती थी। सब माँ स्वयं, अरे तू तो उसकी पत्नी है, तू तो कैसे, नहीं 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 नहीं, माँ भी तुरंत सलीके से घूंघट डाल देती थी। अब बड़े शहरों में जाओ तो समझ में नहीं आता कि ससुर के साथ है बेटी चल रही है, उसकी बहू चल रही है। क्यों? वो जीन्स में है, टॉप में है, शॉर्ट में है, वन पीस में है। क्या करोगे? घुटने तक के कपड़े वन पीस में पहन करके ससुर के साथ, ससुर की बेटी है या बहू है? बताओ तो सही है। बड़े शहरों में खत्म हो गई मान मर्यादा है। साड़ियां तो गायब ही हो गई, सीधे लेगी कुर्ती आ गई, फटाफट पहनो, कंफर्ट रहता है। और तेरा तो कंफर्ट रहता, लेकिन धर्म और मर्यादा तो कंफर्ट नहीं रहती है। उसको कंफर्ट कौन करेगा? विचार कर लेना। ऐसा कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी सोच समझ करके बनाई थी, जो मर्यादा से बंधी हुई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।